अगर चंद्र पे जो यान भेजा है उसमें कोई तकनीकी खामी आप रिपेयर कर सकते हो इधर से चंद्र पर, तो यहाँ से ईवीएम का स्थापना कांग्रेस ने किया है। जो कांग्रेस ने ऐसे संगठनों को बैंड लगाया होता तो आज ये दिन कांग्रेस को झूठ बोलने में सच मारा। बिल्कुल बिल्कुल सभी झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री इतना झूठ बोल सकते हैं, हमको तो पता ही नहीं था कि प्रधानमंत्री इस हद तक। जय श्री राम का नारा लगाया जाता है और जब प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो बोलते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया। बुद्ध की धरती से? हाँ, ये कहाँ से वो तो बाद में प्रधानमंत्री के बाद बनने के बाद उनकी जो कौम थी उनको ओबीसी में डाला है। बाकी मोदी में डाल देते हैं, रात में लोग कवर बना के आखिर तो लेते हैं ना, तभी तो मिठाई का देते हैं, उसमें डाल देते हैं। पब्लिक को उसमें भी चूना लगाने का काम करते हैं लोग रात में जाके, और दिन में नहीं देते पैसा। अब अखिलेश है, राजेंद्र प्रसाद यादव है और बहुत सारे ओबीसी, ये स्वामी प्रसाद मौर्य है, ऐसे बहुत ओबीसी लोग जाग चुके हैं। हेलो नमस्कार, मैं गिरिजा प्रसाद और मैं इस वक्त बड़ोदरा के संकल्प भूमि पहुंचा हूं, जहां पे कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे परिचय लूंगा और उनसे परिचय के बाद मैं आपसे बात करूंगा। सर जी पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम महेश जी परमार है और बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी गुजरात प्रदेश के महामंत्री जी। जी जी। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? पहले मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है कि माहौल बहुत अच्छा बन रहा है, पूरे गुजरात में उसका मैसेज है और पूरे इंडिया में ये संकल्प भूमि का मैसेज पास हो रहा है। आप क्या पार्टी के लेवल पर क्या करना चाहते हैं? लोग कैसे मूवमेंट में जोड़ना कैसे चाहते हैं? बस वैसे तो मैं मूवमेंट पे वोट डालना चाहता हूँ कि अभी अगले साल 2024 में इलेक्शन आने वाली है और सब बहुजनों को मैं यही से बताना चाहता हूँ कि यहाँ से निकले तो ऐसा संकल्प लेके जावे कि किसी को भी वोट देना है तो दो, लेकिन भाजपा को वोट नहीं दो। भाजपा को वोट मत दो। भाजपा को वो बात करनी पड़ेगी। गुजरात जो है सर जी, गुजरात जो है कि भाजपा का गढ़ है। नहीं, कुछ गढ़ नहीं है उसमें। क्या ईवीएम का कुछ सेटिंग रहता है, कुछ ये पब्लिक के अवेयरनेस नहीं होती है, इसी वजह से कभी कभी गढ़ था, अभी गढ़ नहीं रहेगा। आप लोग कहाँ से लग रहा है? आप लोग कहाँ से लगा कि ईवीएम में धांधली हो रहा है? वो धांधली ऐसा हुआ है कि अभी जो 156 सीटें आई ना, वो 156 सीट में खुद भाजपा वाले को पता नहीं थी कि हमारी इतनी सीटें आएगी, और वो उसका जश्न भी मना नहीं पाए थे क्योंकि उनको पता है कि साली कुछ गड़बड़ी हुई गई है। तो वो सब ईवीएम का मामला है, वो ईवीएम का में मानते हैं जब कि इधर बैठे बैठे अगर चंद्र पे जो यान भेजा है उसमें कोई तकनीकी खामी आप रिपेयर कर सकते हो इधर से चंद्र पर, तो यहाँ से ईवीएम का सेटिंग कैसे? सवाल तो उठता है कि अगर यहाँ से बैठे बैठे अब 4800 कुछ किलोमीटर ऊपर तक रिमोट से उड़ा सकते हैं चंद्रयान को, तो क्या आप ईवीएम में घोटाला नहीं कर सकते हैं? सवाल तो उठेगा। अब लोग इस सवाल उठाने लगे हैं। क्यों उठाने लगे हैं? क्योंकि आपको खुद नहीं पता है कि हमारा कितना सीट आने वाला है। उसके बावजूद भी सवाल उठने का कारण यही है कि लोगों को जानकारियां धीरे धीरे होने लगी है। आप जवान मूवी देखे हैं क्या? हाँ, जवान मैंने मूवी देखा, पहले दिन ही देखा, पूरे परिवार के साथ देखा। क्या उसी से आपको प्रेरित हुआ क्या? नहीं, उसी से प्रेरित नहीं हुआ। मैं तो पहले राजनीति में काम करता हूँ तो मेरे को तो पता है कि मनुवादी किस हथकंडे अपनाते हैं सत्ता लेने के लिए, सब जानता हूँ। इसीलिए मोदी अमित शाह जी कहते हैं, जो गृह मंत्री हैं, वो कहते हैं कि हम इस बार जो 2024 में चुनाव होगा उसमें हम 370 प्लस सीटें लेके आएंगे। दुनिया में अगर झूठ बोलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड की लिस्ट बनाया जाए तो हमारा देश का जो अभी के जो गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री है, भाजपा के जितने भी नेता है, उनका नंबर 1 आएगा। नंबर 1 आएगा झूठ बोलने में सच मारा। बिल्कुल बिल्कुल सभी झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री इतना झूठ बोल सकते हैं, हमको तो पता ही नहीं था कि प्रधानमंत्री इस हद तक झूठ बोल सकते हैं। एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी हमारे सब वीडियो, हमारे व्यूअर्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं, अगर यकीन ना हो इस चीज पर, मैंने सर्च किया उसके बाद में कह रहा हूँ कि सर जी ने कहा कि झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री नंबर 1 भारत में है, तो वाकई में आप जाइए गूगल पे और सर्च मारिए कि सबसे झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री कौन है विश्व में। केवल भारत की नहीं बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व में, तो वहां पे आपको नरेंद्र मोदी जी का नाम आएगा। ये बात है ना, क्योंकि मैं भी सर्च मारा हूँ इस चीज। हाँ, बराबर, सवाल ही नहीं है। वो पूरी दुनिया भी जानती है कि भाई ये भारत देश का क्या हालत हो रहा है, और इसी वजह से अब सब परेशान है। बेरोजगारी है, शिक्षा कम हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो सब परेशान है।
और अभी जो महिला आरक्षण दी उसमें भी पूरे आप तो खुश हो, जब महिला को आरक्षण मिल गया, आपकी बराबरी हो रही है। से महिलाओं को तो 50% आरक्षण देना चाहिए, 50%। हाँ 50% देना चाहिए, लेकिन उसमें SC ST OBC का भी प्रावधान होना चाहिए ना, उसको भी अलग हिसाब से मिलनी चाहिए। लेकिन SC ST को जो हमारी रिजर्व सीट है उसके पर ही महिलाओं को आरक्षण दे दिया है, तो हमको तो वैसे गुमराह किया गया है, और OBC को तो दिया ही नहीं है। बिल्कुल मोदी जी OBC से है सर। मोदी जी कहने से OBC है, वो तो बाद में प्रधानमंत्री के बाद बनने के बाद उनकी जो कौम थी उनको OBC में डाला है। बाकी मोदी OBC समाज के लोग उनको सर पे लेकर ढोते हैं और कहते हैं कि हमारा OBC प्रधानमंत्री है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, फिर आप कह रहे हैं कि OBC के लिए काम नहीं किया। वो तो क्या है कि अयोध्या राम मंदिर का मसला चला था, उसमें OBC के दिमाग में राम मंदिर के हिसाब से सब प्रधानमंत्री सब जो थी उनकी चरम सीमा पहुंच गई थी, उनकी क्या बोलते हैं पब्लिसिटी। लेकिन अभी सबको पता चल चुका है कि वो OBC नहीं है, OBC के हित का काम भी नहीं कर रहे। क्या बात है, OBC नहीं हो? OBC नहीं है, OBC के हित का काम। देखिएगा आप लोग, देखिएगा, मैं इस बात को कह रहा हूँ, लोग कहते हैं कि OBC नहीं है, मोदी जी कहते हैं कि मैं OBC समाज से हूँ, तो पिछड़ा जाति से आता हूँ, और उसके बाद भी जो है कि वो चुनाव जीते लोग OBC समाज के जो लोग हैं वो पूरा जमकर वोट देते हैं कि हमारा OBC का प्रधानमंत्री हुआ। दलित नहीं होगा प्रधानमंत्री, OBC का होना चाहिए, और OBC का प्रधानमंत्री हुए नरेंद्र मोदी जी, और OBC के लिए 33% आरक्षण दिया है कि नहीं दिया, आप सुनिए। तो क्या उनको मिला आरक्षण या आरक्षण नहीं मिला ना, नहीं मिला, को आरक्षण महिलाओं में नहीं मिला। और अभी तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी अभी बंद हो रही है। क्या होगा OBC की जो जज होने चाहिए वो जज भी नहीं है, IRS। आखिर OBC को समाज को जज क्या होता है, सेवा करे भगवान का जाके चरणों में, वही तकलीफ है ना कि भाजपा को पता चल चुका है कि OBC को गुमराह किया करो राम के नाम पे, और ये ऐसे OBC को गुमराह कर रहे थे। लेकिन अब अखिलेश है, राजेंद्र प्रसाद यादव है, और बहुत सारे OBC, ये स्वामी प्रसाद मौर्य है, ऐसे बहुत OBC, स्टालिन है, उसका बेटा उदयनिधि है, वो उसके हिसाब से OBC जाग रहा है, और दक्षिण का OBC की असर उत्तर भारत में भी हो रही है, अगले चुनाव में वो दिखेगी। सर जी, वो पेरियार का धरती है, ये यहाँ पे जो है कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या का धरती है, पेरियार का धरती और अयोध्या की धरती से फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आजादी के पहले पेरियार की धरती दक्षिण में मानी जाती थी, अब पूरा भारत पेरियार का ही है। पूरा भारत पेरियार का, पूरा भारत, देखिए पूरा भारत पेरियार का है, क्योंकि अब हर जगह विरोध होने लगा, इस बात को माना जाए, हर जगह विरोध है। सर जी, आपका नाम क्या है? राजेश नाड़िया। और सोशल भारत की बदलती तस्वीर मैं आपकी ये चैनल के माध्यम से देश की जनता को दिखाना चाहता हूँ कि मेरा देश बदल रहा है। तो कैसे बदल रहा है? एक बिन सांप्रदायिक राष्ट्र को सांप्रदायिक रूप दे रहा है, ऐसे बदल रहा है। आप देखिए, जहां भी देखो तो मैं हर इंटरव्यू में बोलता हूँ कि बीजेपी रूल्स नहीं कर रही राष्ट्र को, बीजेपी के बैक सीट में RSS रूल्स कर रही है। RSS? हाँ, और RSS यही चाहती है कि ये देश हिंदू राष्ट्र बने। इसलिए आप देखो कि बिन सांप्रदायिक जो राष्ट्र है उनको कैसे सांप्रदायिक माहौल बनाया जाता है। हर इलेक्शन में अपना मुद्दा यही होना चाहिए, शिक्षा, आरोग्य, रोजगारी, ये होना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं। सर जी, आरोग्य पर कौन देखता है? वो अपना इलाज करा लेंगे, शिक्षा पर कौन बच्चों को पढ़ा लेंगे, उस पर कौन सवाल करेगा? क्या जरूरत है उस पर? आपको राम मंदिर चाहिए अयोध्या का पूजा पाठ करने के लिए, आपको क्या शिक्षा चाहिए? हमें तो राम मंदिर चाहिए ही नहीं, हमें घंटा बजाना ही नहीं है। आप हिंदू नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं मेरी जात को हिंदू समझता ही नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, कैसे हिंदू हूँ मैं? और हिंदू जो, मैं यही तो बोल रहा हूँ कि जो माहौल बनाया जा रहा है राष्ट्र में, अभी आप भी देखिए कि यहाँ जय श्री राम का नारा लगाया जाता है, और जब प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो बोलते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया। बुद्ध की धरती से? हाँ। ये अभी कुछ दिन पहले जो है कि मुकेश अंबानी नीता मानी गई थी, वहां पे भी बोली थी कि आई एम फ्रॉम इंडिया। सोचिए कि जब यहाँ से आती है कि बोलते हैं कि मैं बुद्ध के धरती से आई हूँ, लेकिन यहाँ पे राम को पूजा करते हैं लोग। अब मोदी जी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी जाते हैं, जब देश आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो वहां पे भी कहते हैं क्या कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, बुद्ध नहीं, युद्ध नहीं, मुझे बुद्ध चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब आते हैं तो क्या बताया जाए, भगवा भय मंगलमय, सब पत्थर को पूजा करना, ये सब उनका पखंडवाद चालू हो जाता है। आप लोग देखे होंगे, बहुत सारी तस्वीरें बड़ोरा में लगे हुए हैं। सर जी, आप एक सवाल, आप मैं देखता हूँ बड़ा कार्यकर्ताओं के साथ में लगे रहते हैं, आप क्या वजह क्या है? हम तो पहले ऐसे ही बोलना चाहते हैं कि आज जो जितनी भी यहाँ पे संख्या आई है बहुजन समाज की, उनको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। कैसे आएंगे? क्योंकि देखो, एक कांग्रेस से है,
जितने पक्ष वाले हैं वो आज एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, तो बहुजन लोग भी एक साथ में आ जाएंगे। कांग्रेस सर जी, जो राहुल गांधी है जनेऊ निकाल के दिखाते हैं, वो तो कट्टर हिंदू है। आप कैसे कह सकते हैं कि एक बहुजन है? नहीं, नहीं। वो बहुजन है। वही उन्होंने कांग्रेस ने किया है और कांग्रेस ने आरएसएस को जन्म दिया है। आज मोदी जी तो खाली वो ट्रेंड चला रहे हैं उसके ऊपर, इसकी स्थापना कांग्रेस ने किया है। जो कांग्रेस ने ऐसे संगठनों को बैंड लगाया होता तो आज ये दिन कांग्रेस को नहीं देगा। गठबंधन नहीं बनाना चाहिए उन पर था, उनकी बहुमत आती, लेकिन उनको गठबंधन बनाने पर मजबूर हुआ। पूरे बहुजन समाज के लोग कांग्रेस की साथ दे रहे हैं। बिहार में जाइए लालू यादव हैं, उत्तर प्रदेश में आइए अखिलेश यादव हैं, इधर तमिलनाडु में जाइए क्या बोलते हैं स्टालिन है। मतलब हर जगह जहाँ जाएंगे तहाँ तो ओबीसी समाज और एससी समाज सब उनके साथ जुड़ा हुआ है। बहुजन समाज के ही लोग जुड़े हुए हैं। आप कैसे कर रहे हैं? बहुजन समाज के जो लोग नेता है वो जो जुड़े हुए ना, वो लोग है कि फंसे हुए हैं कौभांडों के अंदर में, और उसके वजह से उनको डर लगते हैं। वो अम्बेडकर वाले नहीं है। फंसे हुए हैं, आप थोड़ी फंसे, आप तो चुन सकते हैं ना। हम तो बोल रहे हैं ना कि जितने भी बहुजन एक साथ में आ जाएंगे उस दिन ये मनुवादी क्या, ये सब कांग्रेस बीजेपी घर चले जाएंगे, उनकी दुकान बंद हो जाएगी। लेकिन बहुजनों के अंदर में आरएसएस और कांग्रेस जैसे लोगों ने संगठन बनाया है, इसके हिसाब से आज पूरे समाज के लोग देखो पूरे बुरे बैनर लेके आते हैं, एक साथ में खड़े हो जाएंगे, उन लोगों के बैंड हो जाएगा सब। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर, आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? मैं अभी कई लोगों से मिल के आया, सभी अपने अपने हिसाब से बोलते हैं कि सभी को एक प्लेटफॉर्म पर चाहिए। आखिर कब आएंगे और कैसे आएंगे? क्योंकि सभी चाहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म पाए, लेकिन सभी का पार्टियां अलग अलग है, सभी का संगठन अलग अलग है। कैसे आखिर आएंगे? नहीं, ऐसा है, देखो आज जब वहाँ पे बाबा साहब ने संकल्प लिया था, यही से लोगों को सीखना चाहिए कि हम लोग भी एक संकल्प लेते हैं कि 2024 का चुनाव आ रहा है तो उसमें बहुजन पार्टी जितनी भी खड़ी रहती है। देखो यहाँ पे गुजरात के अंदर में बहुजन पार्टी कम है, मात्र 2 ही पार्टी, एक बीआरएसपी और एक बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी का आज गुजरात में हॉस्पिटल नहीं है जितना, बीआरएसपी उभरता नेता हमारी है पार्टी, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए लोगों को, और सुनना चाहिए कि नेता कैसा है। नेता पैसा देने वाला नहीं है, लेकिन नेता ऐसा होना चाहिए कि लोगों को अधिकार मिले, ऐसा नेता को चुनना चाहिए। अभी 500 रुपये में वोट देते हैं और देखते हैं रोडों की 500 रुपये गलती उसकी थोड़ी है, तो आप लेते हैं तो देता है, में डाल देते हैं, रात में लोग कवर बना के। आखिर तो लेते हैं ना, तभी तो। नहीं, मिठाई का देते हैं, उसमें डाल देते हैं, पब्लिक को उसमें भी चूना लगाने का काम करते हैं लोग रात में जाके, और दिन में नहीं देते हैं पैसा। इतनी तो डर लगती है। कोई लेता होगा हाथ में तभी तो। नहीं लेते हैं, लेकिन बहुजन समाज के लोगों को तो मालूम ही नहीं पड़ता है कि क्या दे रहे हैं। वो तो रात में आके दे देते हैं और सुबह में मालूम पड़ता है सब। तो थोड़ी है सर जी नहीं, कि ऐसा ही आप चलता है। किसी के हाथ में जहर दे दे तो जहर नहीं समझ पाएगा कि जहर है कि क्या है। जहर सामने से देगा तो मालूम पड़ेगा, लेकिन पीछे से देंगे तो गुजरात नहीं मालूम पड़ेगा। गुजरात रहती है, यहाँ पे लोग बिजनेस करते हैं और पैसा के लिए हर काम करते हैं। गुजरात बिजनेसों के चलता है, बिजनेस करता है, लेकिन जितने भी बहुजन समाज के बिजनेसमैन है ना, उन्होंने कभी भी बहुजन समाज को सपोर्ट नहीं किया है आज तक। इसके लिए ऐसी परिस्थिति होती है। आज भी देखो कहीं पे भी जाते हैं तो बहुजन समाज के लोगों को कोई मदद नहीं करते है जितना चाहिए था, और बगल में वो जितने बिजनेस वाले वो सब नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वो भी मनुवादी लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। शुक्रिया सर, जिनसे बात करने के लिए लंबा बात हुआ। देखिए एक एक बात खुल के आती है। ये जो है कि गुजरात में बिजनेसमैनों की धरती है, और सर जी ने कहा कि दिन में नहीं रात में जो है कि जैसे लोग ऑफिस में टेबल के नीचे से पैसा थमाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं भ्रष्टाचार, वैसे रात में वोटिंग के समय, चुनाव के समय रात में जो है कि घर के अंदर दिया जाता है पैसा, तो यहाँ के लोग बिक जाते हैं। तो हो सकता है मेरे बातों से किसी का हाथ लगे, लेकिन इस बात को लेकर, क्योंकि यही बात उत्तर प्रदेश में आती है तो लोग मारपीट भी कर लेते हैं, FIR भी हो जाती है, और लेकिन पैसा नहीं लेते हैं। और वहाँ पे सरकार भी बनी है, कई बार बीएसपी की सरकार भी बनी है 4-4 बार, यही कारण है। लेकिन यहाँ क्यों नहीं बनी है ये आप लोग खुद तय कीजिएगा। शुक्रिया। कैमरा पर्सन जीतू के साथ गिरिजा प्रसाद, भारत, बड़ौद, संकल्प भूमि।